हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, है ना। अच्छा, देखिए चैप्टर क्या है, सिंपल है, इजियर है, कंपैरेटिवली छोटा होगा, है ना। क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब बात है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहला क्या है अपना पीरियोडिक मोशन, है ना। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन नाम सबने सुना होगा, और द नेम इटसेल्फ टेल्स अबाउट हिम कि अगर कोई मोशन है ना, क्या है, कोई मोशन है किसी फिक्स्ड पाथ पे और वो रिपीट कर रहा हो खुद को किसी एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, तो हम ऐसे मोशन को क्या बुलाते हैं? पीरियोडिक मोशन बुलाते हैं। क्या बोला हमने? फिर से बात करते हैं। अगर कोई पार्टिकल है वो क्या कर रहा हो, अपना मोशन परफॉर्म कर रहा हो किसी एक फिक्स्ड पाथ पे, और उस मोशन को वो रिपीट करता हो, वो फिक्स्ड पाथ का जो मोशन है दैट इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। इफ द मोशन of a particle of a particle over a fixed path repeats itself after a fixed interval, then the motion is periodic। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल में क्या लिखें? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जैसे अपना अर्थ रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? सन के अराउंड, है ना। अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, तो अर्थ का जो पाथ है दैट इज फिक्स्ड। अगेन द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज आल्सो फिक्स्ड, नियर अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो ठीक है, तो अर्थ का मोशन अपना कैसा हुआ? पीरियोडिक हुआ। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? दिस इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट about some fixed point, about some fixed point। अच्छा, अब यहां पे आता है ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है सर? दिस फिक्स्ड पॉइंट इज मीन पोजीशन। इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होता है मीन पोजीशन, या फिर इसको क्या बुलाते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है बात? अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि सपोज मान लीजिए कि एक पार्टिकल है एंड दैट पार्टिकल इज मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट के अबाउट वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो इस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं? मीन पॉइंट। क्लियर है? अच्छा, इसी में आता है कि एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है सर? एक्सट्रीम पॉइंट होता है द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हैज गॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अब मीन पोजीशन से पार्टिकल ने स्टार्ट करा और फिर ये कहां तक जाता है? एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, इसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाता है। ठीक है। अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। वो कहां से मेजर करते हैं? मीन पोजीशन से। अब ये हो गई टू, मतलब आगे के तरफ एक्सट्रीम पॉइंट। सिमिलरली पार्टिकल का फ्लो मोशन जब होगा तो इधर भी कहीं एक्सट्रीम पॉइंट होगा या फिर एक्सट्रीम पोजीशन होगा। क्लियर है बात? थोड़ी और
बात इस पे, अगर पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करा है और फिर ये यहां पे, जैसे सपोज मान लीजिए कि हम पार्टिकल को क्या करते हैं, हम पार्टिकल को यहां पे v वेलोसिटी से इंपार्ट करते हैं। क्लियर है बात? अगर हम पार्टिकल को यहां से v वेलोसिटी से इंपार्ट करते हैं एट t इक्वल टू 0, पार्टिकल इधर जाएगा और कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहां से रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब हमको यहां समझना चाहिए, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि डेफिनेटली कोई ना कोई एजेंट होगा जो इस पार्टिकल को पीछे की तरफ खींच रहा होगा, तभी तो इसका वेलोसिटी घटकर यहां पे 0 हो गया है। क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन में अगर पार्टिकल पलटी मार रहा है, यानी पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे जैसे ही पार्टिकल यहां पे पहुंचा होगा तो इसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा। और वेलोसिटी पार्टिकल का 0 कैसे होगा? जब पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा या फिर पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है बात? अच्छा, तो ऐसा अगर है कि पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? एफ रीस्टोरिंग। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसी रीस्टोरिंग फोर्स के बेसिस पे हम लोग आगे एसएचएम को डिफाइन करेंगे। क्लियर है? अच्छा, फिर सर एसएचएम क्या है? बात आती है एसएचएम पे। जब बात करते हैं अपन तो एसएचएम का मतलब है कि ये ऐसा मोशन है, इस तरीके का मोशन है जहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा एफ आर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, पहला बात क्या, एसएचएम के केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स एंड एक्स आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। ऑपोजिटली डायरेक्टेड। ठीक है। अच्छा, यहां पे एसएचएम के बारे में एक और बात करते हैं अपन। एसएचएम में क्या है? एसएचएम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है अपना, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, simplest form of oscillatory मोशन। ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका? ऑसिलेटरी मोशन का। अच्छा, यहां पे क्या होता है? हमने अभी बात करा एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। हमने अभी बात करा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए। और रीस्टोरिंग फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों को क्या होना चाहिए? ऑपोजिटली डायरेक्टेड। ऐसे में हम ये लिख सकते हैं कि ये रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स। यहां पे k क्या है? दिस k इज नथिंग बट एसएचएम कांस्टेंट। क्या है? एसएचएम कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा हमने दिस इज अबाउट लीनियर एसएचएम। अगर लीनियर एसएचएम होगा तो फिर हम लिखेंगे रीस्टोरिंग फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। इसी के साथ हम दूसरा एसएचएम बात कर सकते हैं, दैट वन इज एंगुलर एसएचएम। क्या होता है दूसरा? एंगुलर एसएचएम। अच्छा, एंगुलर एसएचएम में क्या होता है सर? एंगुलर एसएचएम में क्या होगा? एंगुलर एसएचएम में क्या होगा? जैसे यहां रीस्टोरिंग फोर्स है, एंगुलर एसएचएम में क्या होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। क्या होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क। एंड दिस रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। और जो ये टी आर है या फिर रीस्टोरिंग टॉर्क है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ सी इंटू थीटा, वेयर सी इज आवर एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट। एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट।
हम आगे के क्लासेस में बात करेंगे एंगुलर एसएचएम के बारे में इलाबोरेट करके। अभी अपन बात करते हैं पहले लीनियर एसएचएम पे। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अगर ऐसा है कि f अगर मेरा माइनस ऑफ के एक्स के बराबर है तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, एफ आर दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, है ना। तो हम यहां से एफ आर को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, so acceleration will be equal to minus of k by m into x, and from here acceleration this is equal to माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सर ये कहां से लिखा आपने? हमने यहां पे एज्यूम कर लिया कि ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू के बाई एम, ये हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब अगर आप याद करो तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, dv बाई डी टी लिखते हैं। अच्छा, v को क्या लिखते हैं, v को लिखते हैं dx बाई डी टी। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो एक्सेलरेशन अपना फाइनली आया क्या, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन अपना क्या आया, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर। अच्छा, इसको हम सर क्या करते हैं ना, a के जगह पे पुटअप कर देते हैं। a के जगह पे अगर पुटअप करो तो आपको क्या मिलेगा, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम इधर कर लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा सर, आपने ये जो लिखा है ये है क्या, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। आप अगर अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए हो तो अच्छी बात है, फिर इसका सॉल्यूशन भी अपन निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको हम बुलाते क्या है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। आई होप यहां तक आपको प्रॉपर समझ आया होगा, कोई दिक्कत? अच्छा, तो हम यहां पे आ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम का होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दैट इज d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में, सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का करना क्या है। हम इससे फर्दर सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले इसका जो मेन यूज आएगा अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसकी बात करते हैं। थोड़ा एक आधा क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, तो देखिए अगर आपको x दे रखा हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, और आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये एसएचएम है, इज दिस इक्वेशन ऑफ, इज दिस इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या है, हमें पता है अगर कोई इक्वेशन एसएचएम होगा तो दैट विल फॉलो दिस स्टेटमेंट और दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यहां क्या कर सकते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। करें डिफरेंशिएट, dx बाई डी टी निकालें। अगर dx बाई डी टी निकालते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos 2 ओमेगा टी। अच्छा, आगे क्या सर, आगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल अपने को ये जो 2 ओमेगा टी है इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास आएगा 2 ओमेगा। सर अभी तो हमने dx बाई डी टी निकाला, अपना अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अपने को d2x अपॉन डी टी स्क्वायर निकालना चाहिए। d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर अगर लिखते हैं तो ये 2 ओमेगा तो एज इट इज लिखा जाएगा, है ना। अच्छा, cos 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है cos 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, माइनस ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। अच्छा, आगे सर अकॉर्डिंग टू चेन रूल क्या करना चाहिए, 2 ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो आएगा क्या 2 ओमेगा और आ जाएगा। तो नेट में अपन क्या लिखेंगे, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी।
अच्छा बेटा, अगर आप अब ध्यान से देखिए तो अपना x जो था दैट वाज sin 2 ओमेगा टी, तो ये जो टर्म लिखा है अपना यहाँ पे द sin 2 ओमेगा टी इज नथिंग बट x, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा होल स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। अभी अब देखिए आपको ये इक्वेशन और पिछला जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था क्या था, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों अपना क्या है सेम टाइप का रिजेंबल हो रहा, बस डिफरेंस क्या आ रहा है सर, वहां पे कांस्टेंट जो था दैट वाज ओमेगा और यहाँ पे वो कांस्टेंट कितना है 2 ओमेगा। अच्छा सर ये ओमेगा को बुलाते क्या है, दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन अगर करना चाहे तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, और आपसे फिर से वही सवाल, इज दिस इक्वेशन ऑफ SHM, आपसे वही सवाल फिर से पूछा गया है, क्या ये इक्वेशन है SHM का, तो फिर से हम क्या करेंगे dx बाई डी टी निकालेंगे, dx बाई डी टी निकालें तो क्या लिखा जाएगा साइन ओमेगा टी डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन फिर से ओमेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, सही है। अच्छा फिर सर कॉस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी का क्या होगा माइनस ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा, ये तो हमने निकाला सर क्या dx बाई डी टी, एक और बार डिफ्रेंशिएट कीजिए d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर अगर करिए तो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, अच्छा कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी तो माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या माइनस में आपके पास आ जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी इंटू पहले से 2 ओमेगा था और 2 ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन 4 ओमेगा स्क्वायर। अभी अब आप देखिए तो आप यहां से इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हो या नहीं, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 4 कॉस 2 ओमेगा टी, क्या ये रिजम्बल कर रहा है इस एक्स से, ये टर्म आपने क्या देखना है कि क्या ये जो ओमेगा स्क्वायर के बाद जो टर्म आया है क्या वो x है, नहीं है, अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे दिस इज नॉट एन SHM, नॉट अ SHM, सही है यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है आगे चले, देखिए यहां तक तो बात हो गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपन निकाल लिए और डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड किस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाएंगे ये भी बात कर लिया हमने। आगे क्या बात करना है, आगे जो मोशन होगा SHM में पार्टिकल का उस पे थोड़ा उसका एनालिसिस करते हैं। क्या एनालाइज करना हमने एनालाइज करना है कि एक पार्टिकल अगर SHM में मूव कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है तो उसका मोशन किस तरीके का होगा, उसका मोशन किस तरीके का होगा। तो सपोज मान लीजिए कि दिस इज द मीन पोजीशन अबाउट विच द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM, ये क्या है अपना मीन पोजीशन है जिसके अबाउट पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है SHM परफॉर्म कर रहा है, क्लियर है। अच्छा अब अगर सर SHM परफॉर्म कर रहा है तो हमने अभी बात करा दिस इज आवर एक्सट्रीम पोजीशन, ये अपना क्या है एक्सट्रीम पोजीशन है ना, और ये बीच में अपना क्या है मीन पोजीशन है। तो पार्टिकल मोशन किस तरीके का परफॉर्म करेगा सर, पार्टिकल जो है अपना मीन पोजीशन से मान लीजिए t=0 पे भी वेलोसिटी से इधर चलना स्टार्ट करता है, तो पार्टिकल पहले इधर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, देन इट विल रिटर्न बैक, इधर आएगा, पहला क्या हुआ ये भी वेलोसिटी से इधर गया, यहाँ पे वेलोसिटी हमने पहले भी बात करा कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा है ना, यहाँ पे पहुंचेगा, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है ड्यू टू इट्स मोमेंटम, जो मोमेंटम इसने गेन कर लिया है उस मोमेंटम के वजह से ये इस अपने मीन पोजीशन को
बाईपास कर जाएगा या फिर ओवरकम कर जाएगा एंड इट विल मूव लाइक दिस ऑन टू दिस साइड, इस एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा और फिर देन इट विल रिटर्न बैक टू मीन पोजीशन अगेन, और इस तरीके का मोशन चलता रहेगा। तो एक चीज आपको समझ आया कि दिस एसएचएम इज ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि टू एंड फ्रो तो अपन मूव कर रहे हैं, है ना। दूसरी बात कि ये जो टाइम लग रहा है मोशन का, अगर एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है, उस केस में टाइम जो लगेगा मोशन में, पूरा कंप्लीट मोशन में, दैट विल रिमेन फिक्स्ड। और अगर ऐसा है तो दिस एसएचएम इज ऑसिलेटरी एज वेल एज पीरियोडिक। अच्छा, हम तो बात करने आए थे इस पे, तो हमारा काम क्या है, हम इस मीन पोजीशन को ओ मान लेते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन इधर ए मान लेते हैं और इधर के एक्सट्रीम पोजीशन को बी मान लेते हैं। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जो मोशन हो रहा पार्टिकल का ओ से ए के तरफ, ओ टू ए, किस तरीके से मोशन हो रहा है। अब देखिए हमने यहां लिख रखा है फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स एंड दिस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। मतलब एक्सेलरेशन अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स का। अच्छा सर ये एक्स है क्या, यहां पे एक्स हम मेंशन कर लेते हैं, दिस एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज, इसको मेजर कहां से करेंगे, ये मेजर करेंगे, मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। कहां से, मीन पोजीशन से इसको हम मेजर करेंगे। क्लियर है। एक्स को कहां से मेजर करेंगे, मीन पोजीशन से मेजर करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो पार्टिकल चलना इधर स्टार्ट किया, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अच्छा, जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं अपना क्या हो रहा है, x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। बट डायरेक्शन एक्सेलरेशन का क्या है, ऑपोजिट टू मोशन है। मतलब अगर पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, x इधर के डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। ठीक है। अच्छा, ऐसे केस में सर हम ये लिख सकते हैं O टू O में, O टू A के मोशन में x बढ़ रहा है, इन दैट केस एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा और अपना वेलोसिटी जो है वो घटेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x का मैक्सिमम वैल्यू है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और यहां पे मेंशन करते हैं हम जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कुछ टर्म्स हैं जिनको हम साथ में डिस्कस करते चलते हैं ना, कुछ टर्म्स हैं जो कि हम साथ में डिस्कस करते चलते हैं। तो अपना यहाँ पे जो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम बुलाते हैं एम्पलीट्यूड, उसके बारे में मैं लिख रहा हूं। तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। अच्छा सर, मीन पोजीशन होता क्या है, मीन पोजीशन वो पॉइंट है जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है। क्यों सर, क्योंकि x का वैल्यू जीरो है तो F रीस्टोरिंग जो होगा वो भी जीरो होगा, और इसीलिए हमने बोला मीन पोजीशन या फिर इसका दूसरा नाम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा सर, इसी तरीके से अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा सर, क्योंकि अपना x मैक्सिमम है। क्या मैक्सिमम है, x मैक्सिमम है। x मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन जो होगा अपना a पे, या फिर हम लिख लेते हैं एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पॉइंट दैट विल बी मैक्सिमम। हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं तो यहां पे और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो होगा अपना मैक्सिमम होगा। अच्छा, दूसरा बात, अगर आप यहां पे वेलोसिटी के बारे में सोचो तो हमने अभी बताया कि अगर पार्टिकल यहां भी से स्टार्ट किया है और यहां पे पलटी मार रहा है, इसका मतलब यहां पे डेफिनेटली पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हुआ होगा, क्योंकि मोशन वन डायमेंशनल है। इन दैट केस वी कैन राइट v एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू जीरो। सही है यहां तक। अच्छा सर, पार्टिकल का वेलोसिटी यहां पे जीरो हो गया, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे की तरफ है।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अच्छा, अगर ऐसा है तो हम आगे के मोशन के बारे में बात करते हैं। मोशन फ्रॉम ए टू ओ। ए टू ओ मोशन किस तरीके का है? अच्छा देखिए, ए से ओ पार्टिकल अब चला। क्यों चल रहा है? वेलोसिटी तो जीरो है सर, बट एक्सेलरेशन इस पार्टिकल पे पीछे की तरफ लग रहा है, तो पार्टिकल इसके एक्सट्रीम पोजीशन से टुवर्ड्स मीन पोजीशन चलना स्टार्ट कर दिया। चलना स्टार्ट कर दिया तो अपना जो एक्स है, एक्स क्या होगा? घट रहा होगा। एक्स घट रहा होगा, एक्सेलरेशन घट रहा है, बट वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, स्पीड बढ़ रहा होगा। अपने को बोलना चाहिए ज्यादा एक्यूरेट वर्ड कि एक्स जैसे जैसे घट रहा होगा, एक्सेलरेशन भी घट रहा होगा, but acceleration and velocity are in the same direction, therefore this velocity will be continuously increasing। velocity क्या होगा? continuously increase होगा। अच्छा, जैसे ही आप ट्रेवल करते करते, पार्टिकल ट्रेवल करते करते मीन पोजीशन पे आएगा, ओ पे आएगा, एक्सेलरेशन एट ओ विल बी इक्वल टू जीरो एज एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ पे ए एट एक्सट्रीम पोजीशन इज मैक्सिमम बिकॉज एक्स इज इक्वल टू ए। since x is equal to a and here as x equal to 0, so acceleration at o is equal to 0। further we can write velocity at o। क्या होगा velocity at o पे? velocity at o will be maximum। क्यों सर? क्योंकि जैसे ही आप इस पॉइंट O को ओवरकम करोगे, क्रॉस करोगे, एक्सेलरेशन फिर से पीछे की तरफ, मतलब जो वेलोसिटी आपने गेन करा था दैट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। क्लियर है बात? आप सपोज मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया, आपको किसी ने खींचा इधर, आप इधर कंटिन्यूअसली खींचने की वजह से आप पे एक फोर्स लग रहा था, आपका स्पीड इंक्रीज करा इंक्रीज करा इंक्रीज करा, और आप जैसे ही उस वाल तक पहुंचे, आपको वो फोर्स जो है अब पीछे की तरफ खींचने लगा। तो आपका जो मैक्सिमम वेलोसिटी था उस वाल पे था, उसके बाद आपको पीछे खींचना स्टार्ट कर दिया हमने, तो आपकी वेलोसिटी जो आगे की तरफ थी दैट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। सिमिलर केस यहां पे भी हो रहा है। जैसे ही पार्टिकल ओ पे पहुंच रहा है, इसका वेलोसिटी सपोज मान लीजिए v है, एक्सेलरेशन अब जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, तो वेलोसिटी घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेलोसिटी एट ओ इज मैक्सिमम। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आगे का मोशन, आगे का मोशन क्या है? जैसे ही पार्टिकल यहां पहुंचेगा, हमने अभी बात करा कि उसके पास क्योंकि वेलोसिटी है जो कि मैक्सिमम है, तो उसके पास मोमेंटम आ गया है, एंड ड्यू टू दैट मोमेंटम द पार्टिकल विल क्रॉस दिस पॉइंट एंड अगेन रीच ओवर दिस एक्सट्रीम पोजीशन। और मोशन जैसा इधर O से A का था, सिमिलर मोशन O टू B का होगा, और जैसा मोशन यहाँ पे A टू O का था, सिमिलर टाइप का मोशन B टू O का होगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? आप एनालाइज कर पा रहे हो मोशन को? अच्छा, अगर ऐसा है तो हम आगे बात करते हैं, इसको बेसिस मान के हम आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है? अच्छा देखिए, हमने अभी लिखा था जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया था, जहां से हम लोग निकाले थे डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे हमने क्या लिखा था? d2x अपॉन dt स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x, है ना? अच्छा, एक बार देखते हैं वहां पे, है ना? ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन था। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकता हूँ। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज गॉट सॉल्यूशन x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5 एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। अच्छा सर, ये आपको कैसे पता ये जनरल सॉल्यूशन है, या फिर ये आया कहां से? तो हम इसको निकाल सकते हैं, इजी है। तो हम एक बार कोशिश करते हैं इसको डिराइव करके निकाल लेने का, है ना? इसको निकाल लेने का। तो एक्सेलरेशन हमने क्या लिखा था? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यही तो लिखा था। अच्छा, अगर ऐसा है सर, तो एक्सेलरेशन वन डायमेंशनल मोशन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डी बी अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आगे हम लोग बात कर चुके हैं, अगर आपने देखना है तो आप देख लो। ए इज इक्वल टू क्या होता है? डी वी बाई डी टी होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। ठीक है? अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर दें सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो फिर हम आगे क्या लिखें सर? इसको डी भी लिख लें
अपॉन dx लिख लें और dx बाई dt लिख लें, कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो dx बाई dt होता है इसी को तो हम लोग v बुलाते हैं, तो एक्सेलरेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, v dv अपॉन में dx। मैंने यही यहाँ पे पुटअप कर दिया है, v dv बाई dx दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। तो यहाँ से हम इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर x dx। अब जब हमने इतना लिखा है तो बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि हमने अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन अगर करना है सर तो इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है, एक तो डिफिनिट, दूसरा इनडिफिनिट। अगर डिफिनिट इंटीग्रल है तो अपने को लिमिट पता होना चाहिए। अब सर लिमिट कहाँ से पता चलेगा? अपने को किसी न किसी तरीके से v और x में रिलेशन पता होना चाहिए। अपने को क्या पता होना चाहिए? v और x में रिलेशन। सर v और x में रिलेशन हमने पता है, कहाँ से पता है सर? इस डायग्राम से। कैसे सर? आपने अभी बताया कि जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, मतलब x का वैल्यू क्या है, a है, और a क्या है सर? a है अपना एम्पलीट्यूड। a क्या है सर? दिस इज एम्पलीट्यूड। क्या है? x जो है वो अपना मैक्सिमम है और x का वैल्यू है कितना? a के बराबर है। जब x का वैल्यू a है उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी अपना कितना है सर? 0 है ना? तो एक चीज हमें पता चला कि जब x का वैल्यू a है तो वेलोसिटी कितना है? 0। अच्छा, दूसरा हम क्या करते हैं, कोई एक जनरल पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पे मान लीजिए x का वैल्यू कितना है? x है, और v का वैल्यू कितना है? कुछ समथिंग v है। हम ये अपर लिमिट रखेंगे। x का वैल्यू कितना? x, v का वैल्यू कितना? v। अच्छा, अब सर v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2। दिस v स्क्वायर बाई 2 लिमिट क्या है? 0 टू v। दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बेटा यहाँ, एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? a टू x। आप अगर लिमिट पुटअप करो तो यहाँ आपको मिलेगा v स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने रखा, इस तरीके से बनेगा। अब यहां से अगर सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल, यहां से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर ऐसा कैसे लिखा? माइनस को एडजस्ट करा हमने अंदर, 2 से 2 कैंसिल करा और ये v स्क्वायर को अंडर रूट इधर भेज दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये चीज हमने पहले भी पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है सर? कहाँ पढ़ रखा है सर? काइनेमेटिक्स याद कीजिए। काइनेमेटिक्स में हमने बात करा था कि अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आपको पता है तो आप वहां से कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और एक बार आपने अगर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लिया, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t भी निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाले सर? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t कैसे निकाले सर? देखिए, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए हमको। हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को लिख सकते हैं सर dx बाई dt। तो हमने लिख लिया dx बाई dt। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, और दिस इज इक्वल टू ओमेगा dt हो जाएगा। अच्छा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें। अब क्या दिक्कत है? अब इस इंटीग्रेशन में अपने को लिमिट नहीं पता है। क्यों नहीं पता सर? अपने को बस इतना पता है कि एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे था, नेक्स्ट टाइम पे कहां पे है पार्टिकल अपने को नहीं पता है। इसलिए हम इस इंटीग्रेशन में कोई लिमिट पुट नहीं कर पा रहे हैं। अगर लिमिट नहीं पुट कर पा रहे हैं तो दिस इंटीग्रेशन इज इनडिफिनिट। अगर सर इनडिफिनिट इंटीग्रल हो जाता है तो क्या करना होता है? क्या करना होता है? अपने को इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट भी ऐड करना होता है। हम करते हैं इंटीग्रेशन। अगर इस पार्ट को देखें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर मेरे बच्चों को याद हो
तो मेरे बच्चे जोर जोर से बोलेंगे कि सर दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर है, याद आ रहा है? अगर ऐसा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सही लिखा हमने। अच्छा, अगर ऐसा है तो आगे क्या लिख सकते हैं, dt का इंटीग्रेशन t, और हमें सर एक कांस्टेंट भी ऐड करना चाहिए तो फाई हमने लिख लिया। इसको आगे अगर सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। सही है यहां तक? ये जो हमने लाया दिस इज द जनरल इक्वेशन। ये क्या है अपना, यही अपना क्या है, जनरल इक्वेशन है सर। किसका? जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, ये क्या है अपना जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा, अगर फर्दर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी भी निकाल सकते हैं। क्या करना चाहिए सर हमको, इसको x हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू लिखा है हमने, x इज इक्वल टू लिखा हमने a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करें दैट इज dx बाई dt निकालें तो हमको क्या पता चल जाएगा, v पता चल जाएगा, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाएगा। सर कैसे? आप डिफरेंशिएट करो, a एज इट इज छोड़ो, साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है। अच्छा, अंदर के पार्ट को अकॉर्डिंग टू चेन रूल फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ओमेगा आएगा। सही है सर। अब देखिए वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी भी पता चल गया। अच्छा, इसको हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं जो हमने पहले भी लिखा था, ओमेगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि हमने पता है कि कॉस थीटा जो होता है या फिर कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिखा है, कॉस थीटा लिखा था, हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा ए, या फिर आप इसको इसी फॉर्मेट में लिखें, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस, अगर ए स्क्वायर को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। अच्छा, ये ओमेगा टी प्लस फाइव अपना क्या है, दिस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज एक्स, तो वी कैन राइट ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म में भी वेलोसिटी को लिख सकते हैं। अच्छा, अगर अपने को बोला जाए कि वेलोसिटी और एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ कीजिए, अगर ऐसा बोला जाता है कि वेलोसिटी और एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ कीजिए तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां लिख सकते हो भी स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करा, ये अंडर रूट हटा के ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कर दिया। आप ले लो बैग ले लो, आप बैग ले लीजिए आप। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इस तरीके का फॉर्मेट में आ जाएगा। अभी हमने क्या करा, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर नीचे लाए थे दैट विल बी रिटन लाइक दिस एंड ऑन टू दिस साइड इट विल बी 1। सही है। अच्छा, अब क्या सर, ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, भी स्क्वायर अपॉन समथिंग ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज समथिंग कांस्टेंट सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है। और ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज इलिप्स।
ये इक्वेशन किसका है? इलिप्स का है। अच्छा सर इलिप्स का है, तो फिर हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें किसके किसके बीच, x और b के बीच, x और b के बीच, इन दैट केस we will find that this is a, this is minus a, and this one is omega a, and on to this side अगर स्पीड और क्या कर रहे हैं, स्पीड और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं b, and on to this side this is x, ठीक है, किसके किसके बीच, स्पीड और x के बीच में, तो नेगेटिव साइड अपना ग्राफ नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ हमने पॉजिटिव साइड। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है सर? ओमेगा ए होता है सर। x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है सर? a होता है सर। जब a होता है वेलोसिटी, सॉरी x का वैल्यू, उस केस में वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है सर? 0। अब सर ये जनरल इक्वेशन भी तो हमने डिराइव कर लिया, अब ये हमने जनरल इक्वेशन भी डिराइव कर लिया है, तो इसका काम कहाँ, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करवाओ सर, है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जनरल इक्वेशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम कराओ सर। तो हम एक सवाल पूछते हैं आपसे, सपोज एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है इस मीन पोजीशन के अबाउट, और पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इधर है, कब? t इक्वल टू 0 पे, कब? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। आपको बस एज्यूम कर लेना है कि जो एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू कितना है? a है, ठीक है। आपने क्या बताना है सर? आपको इतना डेटा दिया, हमें क्या बताना है? आपने बताना है इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम आपने निकालना है, क्लियर है। आपने क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सर हमको एक चीज पता है, क्या पता है सर? हमें पता है कि जो जनरल इक्वेशन है दैट विल बी x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। x क्या होगा सर? x का जो जनरल इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, मतलब x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 कब? जब पार्टिकल कहाँ है? t इक्वल टू 0 पे है। तो यहां से आप क्या पुटअप करोगे? a साइन फाइव इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज दैट साइन फाइव इज इक्वल टू 0, यही तो मतलब है इसका। या फिर दूसरा क्या हो सकता है? पाई। क्यों सर? क्योंकि साइन पाई का वैल्यू भी 0 और साइन 0 का वैल्यू भी 0, तो अपने पास दो कंडीशन आ गया, क्या क्या? आइदर फाइव इज इक्वल टू 0, सॉरी हमने यहाँ पे एक साइन पाई का वैल्यू 0, पाई का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 0, और पाई क्या लिखा यहाँ पे हमने? a साइन फाई का वैल्यू 0, a इधर जाएगा 0, साइन फाई का वैल्यू 0। अच्छा साइन फाई का वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा, आप बताओ क्या होना चाहिए? होना चाहिए फाई इज इक्वल टू 0 और पाई, क्लियर है। दो वैल्यूज हो सकते हैं। अब सर कंफ्यूजन दिमाग में बजा घंटी, सर ओमेगा का फाई का वैल्यू 0 रखे या 5 रखे? अच्छा सर ऐसा है तो अपने पास क्वेश्चन में एक और डेटा गिवन है सर। क्या गिवन है बेटा? गिवन ये है कि वेलोसिटी जो है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, है ना। अच्छा वेलोसिटी क्या है? इधर डायरेक्टेड है। अगर इधर डायरेक्टेड है तो इस वाले साइड को अपन पॉजिटिव मान लेते हैं। वेलोसिटी इधर डायरेक्टेड है, इधर वाले डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मानते हैं, तो वो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी एट मीन पोजीशन होता कितना है सर? दैट इज इक्वल टू ओमेगा ए। कैसे सर? x का वैल्यू 0, x का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो ओमेगा ए आ जाएगा मीन पोजीशन पे वेलोसिटी, क्लियर है। अच्छा तो अब सर क्या करते हैं, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी तो ओमेगा ए होता है, हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx by dt क्या आएगा अपना? dx by dt अगर कैलकुलेट करें तो यहां से अपने को मिलेगा a cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5। अच्छा dx by dt वेलोसिटी है। अच्छा इसके साथ एक और डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या करा हमने? dx by dt निकाला, ये जो x था इसको डिफरेंशिएट करना है, तो a तो एज इट इज साइन ओमेगा टी प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा अंदर के टर्म को और फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इस यहाँ से मेरे को एक और ओमेगा मिलेगा, तो यहाँ से ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आ गया। सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है कितना? ओमेगा इंटू ए। अच्छा इधर क्या लिखे सर? ओमेगा इंटू ए
कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा ए से ओमेगा ए कैंसिल, सही है। तो यहां पे मेरा क्या होना चाहिए 1, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी का वैल्यू कितना, जब पार्टिकल का वेलोसिटी इधर की तरफ भी है तो टी का वैल्यू 0, तो ओमेगा टी 0, बचा क्या कॉस फाई, कॉस फाई का वैल्यू 0 कब होता है, जब फाई का वैल्यू 0 होता है। क्लियर है। अच्छा, यहां से अपने को क्लियर कंक्लूजन पे अपन पहुंच पाए कि फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0। तो अपना ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा पी बन गया। ठीक है, ठीक है यहां तक। ठीक है, आज यहां ही पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे अपन एक्सेलरेशन पे, है ना, और भी क्वेश्चंस करेंगे जनरल फॉर्मूला पे, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम पे, है ना, और क्या है आगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एंड देन टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम पे बात करेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू ऑल।